अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन इलेक्ट्रीशियन कोर्स में खुश आमदीद। स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम एंड व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर इलेक्ट्रिकल पर्सन के माइंड में आते हैं, और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हासिल करने के लिए हमें एटॉमिक थ्योरी को समझना पड़ेगा। अब एटॉमिक थ्योरी क्या है और एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है, और हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर एटॉमिक थ्योरी से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को। बेसिकली एटॉमिक थ्योरी दो वर्ड का मजमू है, एटम और थ्योरी। जैसे कि इसके टाइटल से हमें समझ आ रहा है, ये एटम का कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है एटॉमिक थ्योरी में। जॉन डेल्टन ने 1880 में इस थ्योरी को पेश किया और उसने एटम को डिस्क्राइब किया और बताया कि एटम क्या चीज़ है, एटम के फर्दर कंपोनेंट्स क्या हैं, और एटम के अंदर किस तरह की एनर्जी पाई जाती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं एटम की, जो बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन में बताया, वो डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। मादे का छोटे से छोटा ज़रा एटम कहलाता है। मैं एक मिनट ये स्टार्ट कर लेता हूँ लाइव ड्रॉ, ताकि आपको समझाने में और एक्सप्लेन करने में आसानी हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मादे का छोटे से छोटा ज़रा को एटम कहा जाता है। इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जिसमें लिखा है मैटर। अब इटसेल्फ मैटर क्या चीज़ है? मैटर जिसका सबसे छोटे से छोटे ज़रे को हम एटम कह रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैटर क्या चीज़ है। तो एटम को समझने से पहले हमें मैटर को समझना ज़रूरी है, ताकि अच्छे तरीके से हम एटम को डिस्क्राइब कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। अगर मैं आपको मैटर बताऊं, तो मैटर की डेफिनेशन ये है, द मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे, उसे मैटर कहते हैं। दूसरे इंग्रेडिएंट है वो यूनिवर्स का, वो मैटर है। मैटर जो है, हमारी तमाम चीज़ें मैटर हैं। हर वो चीज़ जो, इसकी डेफिनेशन से हमें नज़र आ रहा है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा कंप्यूटर, टेबल, चेयर, जो भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैटर हैं। और जिस तरह का मटेरियल हमें दुनिया में नज़र आता है, जो मटेरियल्स, अगर हम मटेरियल की बात करते हैं इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, हम डिफरेंट मटेरियल भी स्टडी करते हैं, तो हर तरह का मटेरियल, हर तरह की चीज़ें मैटर कहलाती हैं। तो मैटर जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट है यूनिवर्स का। तो सबसे पहले हमें मैटर देख लिया। अब मैटर का छोटे से छोटा ज़रा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम जो है उसको बताया जा रहा है कि वो मैटर का छोटे से छोटा ज़रा ज़रा है, तो बिल्कुल छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इसके फर्दर कुछ कंपोनेंट हैं एटम को। अगर एटम को हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं, तो एटम के फर्दर कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो हमें इस थ्योरी से पता चलते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक लिखा है जी, कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स। तो बेसिक इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कहलाता है न्यूक्लियस, जो बिल्कुल इसका सेंट्रल पार्ट कहलाता है। इसको मैं आगे चल के आपको डायग्राम के थ्रू भी डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अभी जस्ट हम बेसिक डेफिनेशंस देख रहे हैं। वो बेसिक डेफिनेशन जो हमें हेल्प करेंगी आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में, एटम की साख्त को देखने में, और उसकी बिहेवियर, उसके अंदर जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प होगा। तो हमने मैटर देख लिया, उसके बाद एटम देख लिया, एटम की डेफिनेशन को देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एटम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एटम के इंटरनल कंपोनेंट्स को। तो न्यूक्लियस हो गया जी। न्यूक्लियस जो सेंट्रल इसका पार्ट है एटम का। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब और न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं जिन्हें हम मदार कहते हैं। उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली चार चीजें हो गई। नंबर 1 पे न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनके ऊपर प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज बॉडीज कहलाती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको इस तरीके से हम लिखते हैं नेगेटिव। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है जी न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसको न्यूट्रॉन्स कहते हैं, ये न्यूट्रल पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज भी कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसकी सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक एटम के, जो यहाँ डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिए। अब हम इसको नेक्स्ट फर्दर थोड़ा एक और डेफिनेशंस देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कंडक्टर और इंसुलेटर नज़र आ रहा है। और कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। कंडक्टर, जिस तरह हमने मैटर को डिस्कस किया, और मैटर के अंदर हमने देखा कि हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। अब मैटर के अंदर हर तरह का मटेरियल, हर तरह की चीज़ें, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो। ठीक है जी, कंडक्टर भी एक टाइप है मटेरियल की, और इंसुलेटर भी एक टाइप है मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल की एक टाइप है। तो इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें इन दो चीज़ों को, इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर क्या चीज़ है? अगर मैं डेफिनेशन देखूं, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच electrons are loosely bound to the central nucleus and in fact can very easily become free electrons. इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एटम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, और उस कंपोनेंट में उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। मीन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, टाइटली बाउंड नहीं होते, कम होती है, उनकी अट्रैक्शन कम होती है। तो ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड हो टू द न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखी हैं
जिस तरह के गुड कंडक्टर्स और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ईटीसी। ये वो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिन जो हम एज अ कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड उसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर है इस वक्त। गोल्ड जो है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर सिल्वर है, देन इसी तरीके से कॉपर है, एल्युमिनियम, ब्रास है। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कंडक्टर की एग्जांपल है, कंडक्टिंग मटेरियल के एग्जांपल है। ठीक है जी। ये हम जब आगे इसको अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ हम जब जाएंगे तो आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिक क्या फ़र्क है। बट एट दिस स्टेज हम जस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इसका कॉन्सेप्ट, हमें एक आइडिया हो जाए कि कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमने कंडक्टर में देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और उसकी वजह से हमें इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। सबसे आउटर शेल में, आउटर शेल जो होता है एटम का, उसमें में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर कंडक्टर के अपोजिट है। कंडक्टर वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल होते हैं। बट जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं इंसुलेटर्स की, तो आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं, लिखी हैं, जिसमें पीवीसी, रबड़, ग्लास, वुड और शीन, ये वो तमाम मटेरियल हैं जो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। मीन इन मटेरियल के अंदर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और वो टाइटली और स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। अगर मैं एक इन जनरल आपको बताऊं तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स में, और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाते हैं, वो हम कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। और अगर कहीं पे हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकना हो तो उसके लिए हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको केबल बताऊं तो केबल के अंदर, इलेक्ट्रिकल केबल के सबसे इनर साइड में एक कंडक्टर होता है। उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है। अगर वो कंडक्टर बेयर कंडक्टर हो, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन ना हो, तो जो भी उसको टच करेगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर ऐसे मटेरियल की तय चढ़ानी है जो जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए हमें इंसुलेटर चाहिए होते हैं और हम फिर कंडक्टर के ऊपर पीवीसी की इंसुलेशन कर देते हैं ताकि केबल को हाथ लगाएं तो हमें करंट या इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो ये बेसिक है। ये हम जब आगे फर्दर अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे तो हमें आसानी से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ जाएगा।